अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप ये होता है कि कलाई कैसे नीचे को गिर जाना। ये ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं यहाँ पे जब उनको गलत इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। जो हमारे क्वैकरी हजरात बैठे हैं जिनको मैं बार बार कहता हूँ कि अतायत से बचें, अताइयों से बचें, वो क्या करते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल तो होते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, गलत इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से नर्व इरिटेशन होती है, तो उसके अंदर सूजन वगैरह होती है और जो आपकी रिस्ट है वो ऐसे नीचे को गिर जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जी, टीका लगवाया था, हाथ हमारा फ़ौरन से सुन्न होना शुरू हो गया, हाथ हमारा सोने लग गया है, ठीक है, हाथों में या उंगलियों में कीड़ियाँ चलने लग गई हैं, चींटियाँ चलने लग गई हैं, मुख्तलिफ वो अपने जो है वो कमेंट्स करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। फिर क्या होता है, हमारे यहाँ पे वो मुख्तलिफ मेडिकेशन और मुख्तलिफ जो है देसी टोटके करते रहते हैं, लेकिन उससे जो है उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है उनकी जो बाजू है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो ये मसल का एक बल्क होता है ख़ास, ठीक है। जब वो कंपेयर करेंगे, मुआवजा करेंगे दोनों बाजुओं का, तो जो अफेक्टेड साइड होती है, जो मुतासरा साइड है, वहाँ पे बाजू जो है वो काफ़ी पतली नज़र आएगी। तो इसका जो है वाहिद हल ये है कि इसका एक तो सबसे पहले टेस्ट करवाया जाए, जिसको हम जो है NCS या EMG भी एक टेस्ट होता है, ये दोनों ये किसी अच्छे बड़े सेटअप से हो जाते हैं। उसमें पता चल जाता है नर्व की किस ग्रेड की इंजरी है, क्या हिसाब किताब है, उसका सारा उसके अंदर उन्होंने इन डिटेल जो है वो बता देते हैं। उसके बाद जो है आप अपने न्यूरो जो है फिजिशियन उनको मिल सकते हैं। अगर तो ज़्यादा इंजरी नहीं है तो फिर क्या होता है, आपके जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं आप उनके पास जाएं। इसमें आपको कुछ अरसा आना पड़ता है, वहाँ पे जो है वो डिफरेंट मॉडलिटीज़ लगा के डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ के थ्रू जो है वो आपका इलाज किया जाता है। फिर इसके साथ साथ जो है, जैसे आपकी ये रिस्ट कलाई नीचे गिरी होती है, इसको ऊपर उठाने के लिए एक शिकंजा यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो आपकी मेजरमेंट करके वो शिकंजा बनाते हैं, जो आपने ज़्यादा वो आपको गाइड कर देते हैं, आपने कैसे कैसे उसको यूज़ करना है, वो लगा के रखना है। उससे क्या होता है कि आपकी रिकवरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो जाती है। तो बजाय इससे कि आप लोग टाइम वेस्ट करें, अगर आपको कोई ऐसा मसला बन भी जाता है तो फ़ौरन से जो अपने मुस्तनद जो डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें और उसको प्रॉपर उसका इलाज करवाएं, ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचें और जल्दी से जल्दी उसकी जो है रिकवरी भी आए। खुदा हाफिज़।